नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1990 के दशक के उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही कुख्यात नाम की, श्री प्रकाश शुक्ला। जी। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ रिसर्च है जो इस शख्स के बारे में और इसके अंत के बारे में काफी कुछ बताती है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है। ये उस दौर के समाज, सियासत और पुलिस के काम करने के तरीकों पर भी रोशनी डालती है। हाँ, क्योंकि शुक्ला कोई मामूली अपराधी नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये शिव प्रकाश शुक्ला, जो बाद में श्री प्रकाश शुक्ला बना, आखिर इतना इतना खतरनाक कैसे हो गया, कैसे उसने इतना आतंक फैलाया, और फिर पुलिस को उसे रोकने के लिए क्या-क्या करना पड़ा। चलिए इस पूरी कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरूर। तो शुक्ला का जन्म, जैसा आपने बताया, 1973 का है, गोरखपुर के गांव मामूखोर का। अच्छा। और 90s के दशक की शुरुआत में वो अपराध की दुनिया में आया। पहली बार नाम उछला 1993 में, गोरखपुर में एक मर्डर के बाद। उसके बाद वो कहते हैं बैंकॉक भाग गया था, फिर लौटा और बिहार के अंडरवर्ल्ड से उसके तार जुड़ गए। और यहीं से चीजें एकदम तेजी से बदलनी शुरू हुई। उसके हथियारों की बात बहुत होती है, AK-47। हाँ, AK-47 उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। पुलिस के पास भी नहीं थी शायद आसानी से। बहुत मुश्किल से। AK-47, 45 बोर की पिस्टल, 9mm, ये सब रखना किसी गैंगस्टर के लिए उसकी पहुंच दिखाता था। सही कहा। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये एक स्टेटस सिंबल जैसा था, है ना? दिखाता था कि वो कितना बेखौफ है। बिल्कुल, साधन संपन्न। और ये बेखौफी उसके कामों में भी दिखने लगी। जैसे 1997 में लखनऊ में वीरेंद्र शाही का मर्डर, दिन दहाड़े। हाँ, और फिर 1998 में जो हुआ, उसने तो पूरे सिस्टम को हिला दिया। 13 जून 1998, पटना। बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद का मर्डर। जी, एक अस्पताल के बाहर AK-47 से। ये बहुत ही दुस्साहसी कदम था, सीधे सीधे सरकार को चुनौती। और बात यही नहीं रुकी थी ना, वो अफवाहें भी तो थीं कि उसने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली है। हाँ, ये बात बहुत जोरों पर थी कि कल्याण सिंह जी को मारने के लिए उसने कोई 5 से 8 करोड़ रुपए की सुपारी ली है। अब इसमें कितनी सच्चाई थी ये कहना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ इस इल्जाम या अफवाह से ही अंदाजा लग जाता है कि उसका आतंक किस लेवल पर पहुंच गया था। बिल्कुल। और अब पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जाहिर सी बात है। इसी के बाद STF बनी। हाँ, अप्रैल 1998 में यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, 50 चुने हुए अफसर। और मकसद सिर्फ एक, श्री प्रकाश शुक्ला, जिंदा या मुर्दा। ये अपने आप में अभूतपूर्व था उस समय। और STF ने तरीके भी नए अपनाए। मोबाइल फोन वाला दौर शुरू हो रहा था। जी हाँ, ये शायद पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर मोबाइल सर्वेलेंस का इस्तेमाल हुआ। फोन टैपिंग, इनकमिंग कॉल से लोकेशन ट्रेस करना। ये तो पुलिस के लिए भी नया रहा होगा एकदम। बिल्कुल नया। टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और एक और बात, शायद यूपी में ये पहली बार था कि क्रिमिनल यानी शुक्ला और पुलिस यानी STF दोनों ही AK-47 जैसे हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। अरे बाप रे, एक तरह की हथियारों की रेस चल रही थी, कह सकते हैं। लेकिन शुक्ला को पहचानना भी एक मसला था। उसकी कोई लेटेस्ट फोटो नहीं थी पुलिस के पास। अच्छा, फिर कैसे हुआ? परिवार पर दबाव बनाया गया। काफी कोशिशों के बाद उसकी भतीजी के जन्मदिन की कुछ तस्वीरों से उसकी हालिया शक्ल कंफर्म हुई। और फिर सर्विलेंस काम आया। हाँ, 22 सितंबर 1998 पता चला कि शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है अपनी नीली CLO कार में। और वहीं पर गाजियाबाद में STF ने उसे इंटरसेप्ट किया, घेरा। उसने सरेंडर नहीं किया? नहीं, उसने फायरिंग शुरू कर दी। और फिर जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। उम्र सिर्फ 25 साल। 25 साल। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई है ना? उसकी गाड़ी से कुछ मिला था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी गाड़ी से एक डायरी मिली और एक मोबाइल फोन। डायरी? उसमें क्या था? उस डायरी ने कई राज खोले। उसमें बहुत से नाम थे, नेताओं के, अधिकारियों के, हथियार सप्लाई करने वालों के। फोन नंबर्स थे। ये दिखाता था कि उसका नेटवर्क कितना फैला हुआ था, कितना गहरा था। तो ये सब हमें क्या बताता है? शुक्ला एक तरह से 90s के उस बदलते हुए ज्यादा खतरनाक किस्म के अपराध का चेहरा था। मॉडर्न हथियार, पॉलिटिकल कनेक्शंस और बेहिसाब क्रूरता। सही कहा। और उसको पकड़ने के लिए STF का बनना, नई तकनीक का इस्तेमाल, ये इंडियन पुलिसिंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक मील का पत्थर। इसने सर्वेलेंस और टारगेटेड ऑपरेशंस के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए। निश्चित रूप से
इस केस ने दिखाया कि लॉ एनफोर्समेंट के सामने चुनौतियां कैसे बदल रही हैं और उनसे निपटने के लिए कैसे नए इनोवेटिव तरीके अपनाने पड़ते हैं। और वो डायरी, वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। शुक्ला की डायरी से जो कनेक्शन सामने आए, वो उस वक्त के क्राइम और पॉलिटिक्स के नेक्सस के बारे में क्या इशारा करते हैं? ऐसे सवाल जिनके शायद पूरे जवाब कभी मिले ही नहीं। जी, ये पहलू वाकई बहुत गंभीर है और कई सवाल खड़े करता है जिन पर शायद आज भी सोच